जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 61 है से सलूशन करेंगे। जो मैथ के पेपर को हम पहले से कराते आ रहे हैं, मॉडल पेपर जो बिहार सरकार ने जारी किया है। तो 61वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश, एक्स अक्ष और ये वाला वाई अक्ष, ये प्रथम पाद, ये द्वितीय और तृतीय, यह चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम पाद का निर्देशांक बतलाए थे प्लस कोमा प्लस, इसका बतलाए थे माइनस कोमा प्लस, इसका माइनस कोमा माइनस, इसका प्लस कोमा माइनस बतलाए थे। तो इसमें कह रखा है कि चतुर्थांश क्या होगा, प्रथम कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो प्लस कोमा प्लस कौन है, तो 10,4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर। बिंदु ए 5,6 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। देखिए, मान लीजिए ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, कोई बिंदु यहाँ पर है 5,6 है, और लंबवत, ये वाई अक्ष से लंबवत दूरी पूछ रहा है। तो लंबवत दूरी कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि ये एक्स अक्ष के समानांतर जाएगा ये लंबवत दूरी। ठीक है, तो 5 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या होगा 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 63 नंबर। बिंदु m-2,10 और n-8,10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक बतलाए थे x1 प्लस x2 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, तो जब आप ज्ञात कीजिएगा तो आंसर आएगा 5,12 आएगा, 5,12 मतलब -5,12 आएगा। ठीक है, अगला देखिए 64 नंबर। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6,-8 और -6,8 है तो वृत्त के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो वृत्त के केंद्रक जो देखिए, एक मान लीजिए यह एक वृत्त हो गया और ये व्यास हो गया, और इसके केंद्रक यहाँ पर केंद्रक दिया है 6,-8 और यहाँ पर दिया है -6,8। ठीक है, 6,-8 और 6, क्या है प्रश्न, 6,-8 और -6,8। सॉरी, देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, ये दिया है कितना 6,-8 और ये दिया है -6,8। केंद्रक पता करना है, तो केंद्रक से ये बीच की दूरी होगी, मतलब मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला लगाइएगा, कौन वाला, तो x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 0,0। जब बैठाइएगा तो आंसर क्या होगा, 0,0 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। बिंदु 3,4 बी P, 1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो P का मान ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ है, मान लीजिए यह एक लाइन है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, ये बिंदु यहाँ से मूल बिंदु से समदूरस्थ है। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो आंसर आएगा यहाँ पर, मतलब वही दूरी सूत्र लगा कर, ऐसे मान लीजिए ए है, ये पी है और ये बी है, तो ए पी का होल स्क्वायर बराबर होगा पी बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। दोनों का जब डिस्टेंस बराबर है, जब मान बैठाइएगा तो आंसर आएगा +-2√6। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 66 नंबर। बिंदु ए 0,8 और बी 6,12 और सी -16, -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। 1/2 x1 गुणे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस पर जब आप बैठाइएगा तो आंसर इसका निकल कर आएगा कितना, 4 इकाई आएगा। कितना आएगा, 4 इकाई। तो आंसर हो जाएगा इसका 4 इकाई। ठीक है, अगला प्रश्न 67 नंबर। बिंदु 1 आगे देखिए 67 नंबर। बिंदु ए 4,-3 और तथा बी 9,-7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाली बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा। तो y का निर्देशांक देखिए, m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 बटा में m1 प्लस m2। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा,
बी नंबर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग करके देखिएगा, आंसर इसका बी नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 68। ए बी सी में यदि ए प्लस सी बराबर 120 डिग्री तो बी बराबर, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। आज दूगो के मान दे दिया है 120, तो तीसरा का मान अपने आप 60 हो जाएगा। आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है 68 69। यदि ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी समानांतर है डी के और बी सी समानांतर एफ टी तक के समरूप त्रिभुज होंगे। मान लीजिए यह एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, इसका बिंदु है ए बी सी एक त्रिभुज है, और ये मान लीजिए कि डी ई और एफ त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है। अब कह रहा है कि ए बी बटा में डी ई, ए बी ये वाला अब बटा में डी ई यह, और एफ सी बी सी ये वाला, और एफ डी ये वाला। देखिए इसका और इसके दोनों का अभिनिष्ट कॉमन कौन है, अभिनिष्ट कोण बी है, इसका और इसका दोनों का अभिनिष्ट कोण कौन है, डी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मतलब बी बराबर हो जाएगा डी के, बी बराबर हो जाएगा डी के। 69 हो गया। 70 देखिए, यदि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर और बी सी बटा क्यू आर बराबर 1/5, तो पी क्यू आर और ए बी सी, देखिए किसी का भी अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो कुछ भी दिया हो, भुजा का अनुपात दिया हो, शीर्ष माध्यिका का अनुपात दिया हो, तो बशर्ते आपको क्या करना है, उसका वर्ग कर देना है। क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो 1 का वर्ग कीजिएगा 1 और 5 का वर्ग कीजिएगा 25, तो 1/25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम 70 तक पहुंच गए हैं, 10 प्रश्न कर चुके हैं। कल हम लोग 71 से 80 तक प्रश्न करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम 100 के 100 इस क्वेश्चन को और जो सब्जेक्टिव है उसको हम बोर्ड पे बनाकर समझाकर आपके पास विदा कर देंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। आज का क्लास इतना ही तक, फिर मिलेंगे कल।